वेलकम टू S19 एजुकेटर। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऑडियो लेक्चर जिसमें हम हिस्ट्री की बात करेंगे। तो ये हिस्ट्री का ऑडियो लेक्चर 1 है जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता, हिंदी में बोला जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि एज वी नो दैट आवर एंसेस्टर लर्न अ लॉट ऑफ थिंग विद टाइम। जो हमारे पूर्वज थे वो समय के साथ साथ उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। प्री हिस्टोरिक जो अगर करें प्रागैतिहासिक समय की अगर बात करते हैं तो ह्यूमंस यूज टू ईट रॉ मीट्स। वो क्या है, मांस वगैरह खाते थे और अपना समय व्यतीत करते थे। ही लर्न हाउ टू ईट कुक फूड। अब एक बार की बात है कि वो क्या है, अनकुक्ड फूड को खाते थे भाई। उन्होंने एनिमल्स वगैरह को किल किया, किल करने के बाद उसको खा लिया। लेकिन खाते समय क्या हुआ था कि जब वो आदि मानव का जो समय था उस समय उनके हाथ से उनको जो खा रहे थे वो टुकड़ा आग में गिर गया। तो आग में गिरने की वजह से वो टॉस्ट हो गया और उसके बाद फिर उन्होंने उसको उठा के खाया तो उनको पहले से वो ज़्यादा डायलिसिस लगने लगा। तो इस तरीके से उनकी मतलब खाना पकाने की प्रोसेस है ना स्टार्ट हुआ। से अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो हमें आग के बारे में बताना चाहिए कि आग कैसे। तो उन्होंने जब देखा कि जब वो पत्थर वगैरह औजार बनाते थे, जो पत्थर आपस में टकराए तो देखा कि चिंगारी से उठ रही थी। तो ऐसे कई बार नोटिस किया गया और वो देखा कि आसपास कुछ सूखे पत्ते पड़े थे और जिसकी वजह से वहाँ पे पत्तों में आग लग गई। तो इस तरीके से आग की इन्वेंशन इस तरीके से आदि मानव के काल में हुई थी। ठीक है, प्री हिस्टोरिक ह्यूमन के पीरियड में। अगर हम इन एडवांसमेंट की बात करते हैं तो ह्यूमन जब ये धीरे 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 अब इन्होंने खाना मतलब पकाना शुरू कर दिया और बहुत सारे मेटल्स का यूज़ करने लगे और एग्रीकल्चर प्रोसेस भी करने लगे। जब एग्रीकल्चर प्रोसेस करने लगे तो पहले क्या होता था, ये घुमक्कड़ होते थे। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते थे। दे आर नॉट स्टेबल एट ए पर्टिकुलर प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये जब इनका मन करता था, जिस चीज़ की ज़रूरत हो वैसे उस तरीके से निकल जाते थे। जब इन्होंने देखा खाना पकाना सीख गए और बहुत सारे यूज़ ऑफ वेरियस मेटल फॉर एग्रीकल्चर टूल्स वगैरह इनमें यूज़ करने लगे तो इनकी पहले से ज़्यादा एडवांसमेंट होने लगी। तो ये एक ही जगह रहने लगे। ये रहने के लिए इन्होंने उसी जगह को चुना जहाँ पर पानी या वाटर की मतलब अवेलेबिलिटी ज़्यादा थी, यानी कि कह सकते हैं रिवर बेसिन के आसपास ये रहने लगे। एंड वन मोर थिंग, इट वाज द ब्रॉन्ज एज कहा जाता है व्हेन द ह्यूमन फेल्ट द नीड फॉर सिविलाइजेशन। कांस्य युग कहा जाता है जब उनको लगा कि हाँ मनुष्य को एक सिविलाइजेशन या सभ्यता की ज़रूरत है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अगर भारतीय उपमहाद्वीप में देखा जाए तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता जिसको बोलते हैं, ये सबसे पुरानी सभ्यता के नाम से जानी जाती है, काफ़ी पॉपुलर है ये। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज वन ऑफ द 3 ईयरली सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। जो संसार की जो 3 महत्वपूर्ण सिविलाइजेशन है उनमें से सबसे पुरानी या पहले वाली बोल सकते हैं। तो इंडस सिविलाइजेशन इज़ आल्सो नोन एज द हड़प्पा सिविलाइजेशन। जो इंडस सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आता है हमारे पास, ये हमने नॉर्मल डिस्कशन किया, अब इसकी बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा की थी खोज कैसे हुई। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज फर्स्ट एक्सकैवेटेड सर जॉन मार्शल। एक हमारे आर्कोलॉजिस्ट थे सर जॉन मार्शल। 1921 में इन्होंने इसकी खोज की। इट वाज द ब्रॉन्ज एज ऑफ सिविलाइजेशन। ये एक ब्रॉन्ज एज था सिविलाइजेशन का जो कि साउथ एशिया में है। ठीक है, कहाँ एग्जिस्ट करता है ये? साउथ एशिया में। ओके, अब आपकी सीटेट में क्वेश्चन आता है हड़प्पा सिविलाइजेशन को पहली बार एग्जावेटेड करने वाले पर्सन कौन थे? तो सर जॉन मार्शल। और ये कब की गई थी 1921 में। और आपके में ये भी क्वेश्चन आ सकता है इंडस सिविलाइजेशन को किस और दूसरे नाम से जाना जाता है? तो आप कह सकते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। इज दैट क्लियर? आगे हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लॉरिश इन बेसिन ऑफ द इंडस रिवर। जो भी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नदी के किनारे ही बसी थी, क्योंकि नदियों के पास इसलिए बसे थे क्योंकि वहाँ पर वाटर सोर्सेज ज़्यादा था और उनको पता था कि वाटर सोर्सेज उनको एग्रीकल्चर के लिए, उनको ड्रिंकिंग के लिए, उनको बाथिंग के लिए, बाकी सभी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। और दिस सिविलाइजेशन वाज स्प्रेड ओवर द वास्ट एरिया इंक्लूडिंग नॉट ओनली द इंडस प्लेन बट इज नॉर्थन राजस्थान एंड रीजन काठीवाड़ा इन वेस्टर्न इंडिया।
काठियावाड़ जिसको बोलते हैं। यानी कि सिविलाइजेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडस रिवर के आसपास ही था, ये मतलब बहुत ज़्यादा ब्रॉड रेंज में, एक वाइड मतलब एक वास्ट बड़े एरिया में फैला। ये नॉर्थन राजस्थान तक पहुंच गया, ठीक है। और अगर बात करें वेस्टर्न इंडिया में तो काठीवाड़ा तक ये था, ठीक है। अब आते हैं, जब हमने इसकी डिस्कवरी की बात कर ली तो अब इसके फीचर्स की बात करनी पड़ेगी। भाई इसकी खोज की गई तो इसका क्या क्या फ़ीचर्स थे, क्यों खोज के, उसका रीज़न क्या था। तो अब हम कुछ फ़ीचर्स की बात करते हैं। तो पहला फ़ीचर तो यही है कि ये जो है इसके अंदर ना, ये मतलब इस सिविलाइजेशन में जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो टाउन प्लानिंग थी। मतलब जो कस्बे का जो निर्माण था वो एक ग्रिड सिस्टम पे था। ग्रिड सिस्टम का मतलब एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक में बना हुआ था पूरा शहर जो है। ढांचा एक कैसा था, एक आयताकार ब्लॉक में था एक, ठीक है, घनाभकार जिसको कह सकते हैं। इस तरीके से ग्रिड बने हुए थे, पूरा सिस्टमेटिक था, बिल्कुल सिस्टम से बनाया हुआ था। इसके अंदर सारे मतलब घर एक जैसे थे, मतलब और जो सड़कें थी वो मतलब पैरेलल्स थी, ठीक है। आपकी नालियाँ भी कवर्ड थी, मतलब इस तरीके से इसके अंदर सारी चीज़ें थी। सेकंड थिंग, कालीबंगा, ठीक है। ये कालीबंगा जो है ये साइट है कहाँ पर, हड़प्पा का ही साइट है। और ये मेजर पार्ट है किसका, सिटाडल बोलते हैं। और यहाँ पे लोग काफ़ी सिटाडल बोलते हैं। और यहाँ इसका यूज़ किया जाता था, लोग यहाँ पे इकट्ठे होते थे इस जगह पे। दो मेजर पार्ट है वेस्ट, एक तो ये ऑन द वेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक गैदरिंग होती थी, पब्लिक मीटिंग होती थी, यहाँ पे लोग रहते थे, जिसको आप ऐसे कह सकते हो उच्च दुर्ग और निम्न दुर्ग, ठीक है। और लोअर टाउन में अगर टाउन की बात करें तो वहाँ पे रेसिडेंटल एरिया था। और अपर में जो वेस्ट ट्रेडल है वहाँ पे लोग पब्लिक गैदरिंग के लिए इकट्ठे होते थे। इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जो इस इन दिस सिविलाइजेशन यूज़ लार्ज स्केल यूज़ ऑफ ब्रिक इन बिल्डिंग, यूज स्टोन वाज एक्सटेंसिव फाउंडेड ओनली धोलावीरा। यानी कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी मात्रा में ईंटों का इस्तेमाल किया गया था बिल्डिंग बनाने के लिए, पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, जो कि वो पत्थर सिर्फ धोलावीरा नाम की जगह पे ही मिलता है। ओके, इम्पॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वहाँ की जो बिल्डिंग थी, वहाँ की ईंटें किस तरीके से थी और वहाँ पे वो कहाँ पाई जाती है। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे मैंने बताया ना कि जो नालियाँ थी, जो ड्रेन, द अंडरग्राउंड ड्रेन सिस्टम वाज फाउंडेड इन ऑल हाउसेस विच वर कनेक्टेड टू द स्ट्रीट्स। अगर हम आज भी अपने यहाँ पे बात करते हैं तो हम देखते हैं हमारे यहाँ पे जो ड्रेन्स होते हैं वो ओपन ड्रेन होती हैं, कवर्ड नहीं होती। बट इनके वहाँ पे जो ड्रेन्स थी वो अब पूरी तरीके से कवर्ड थी और मतलब हर घर से आपके पूरे स्ट्रीट से लेकर सिटी तक कनेक्ट थी। मतलब इस तरीके से प्रॉपर, मतलब वो कह सकते हैं हिडन में था। और किसी भी तरह के मतलब कोई भी कह सकते हैं कि वहाँ पे गंदगी नहीं थी, गार्बेज कुछ वो होने का इशू नहीं था। एंड वन मोर थिंग, हाउसेस आर प्रेजेंट इन बोथ साइड ऑफ द स्ट्रीट। गली के दोनों तरफ घर हुआ करते थे यहाँ पे। और जितने भी घर होते थे उनका जो एंट्रेंस विद नो विंडो फेसिंग मेन स्ट्रीट, और किसी का भी मतलब वन साइड में एंट्रेंस होता था और जिसमें कोई विंडो फेसिंग नहीं था। मतलब सबका स्ट्रक्चर सेम था। जैसे कई बार होता है ना, कोई सोसाइटी बनाता है, हाउसिंग बनाते हैं, तो उनके सारे जो हाउसेस होते हैं वो सबके सेम होते हैं। तो इस तरीके से प्रॉपर प्लानिंग कह सकते हैं, प्रॉपर वेल प्लानिंग के फॉर्म में था। अच्छा, इसके अलावा स्ट्रीट हैड द अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रीट लाइटिंग। वहाँ पे सड़कों पर अच्छी खासी लाइटिंग की फैसिलिटी थी वहाँ पे, ठीक है। एंड द हाउस वाज किचन एंड बाथरूम 4 to 6 लिविंग रूम। वहाँ पे किचन और बाथरूम इस तरीके से थे कि 4 से 6 लोग उस कमरे में, वहाँ पे घर में रह सकते हैं बड़े, ठीक है। विथ 30 रूम एंड स्टेयरकेस। वहाँ सीढ़ियाँ भी होती थी। और बड़े जो घर हुआ करते थे, जो छोटे घर होते थे उसमें 4 से 6 रूम्स होते थे, और जो बड़े घर होते थे उसमें 30-30 रूम तक होते थे, सीढ़ियाँ भी होती थी, ठीक है। तो ये आपके मैंने भी 6-7 पॉइंट पे मैंने बात की है, ये फीचर्स थे इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके किसी ना किसी पॉइंट पे से क्वेश्चन सीटेट में आता है। सीटेट इवन क्या, आपके जो भी पीआरटी का एग्ज़ाम होगा, केवीएस का, एनवीएस का या डीएसएसबी का, कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। अब हमने इनके फीचर्स की बात कर ली, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन किस किस सिटी में लोकेटेड था, मतलब किस किस सिटी को ये पूरा कवर कर रहा था ना, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है मोहनजोदाड़ो। और आपने इसके ऊपर तो ऋतिक रोशन की मूवी भी है, आप मूवी देख सकते हो, पूरी आपको डिटेल में समझ में आएगा। अगर आपने देखी होगी तो आपको पता है। और मोहनजोदाड़ो जो अभी फ़िलहाल क्या है, सिंध पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ठीक है।
और कह सकते हैं इट वाज द वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी, कह सकते हैं इट वाज द वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली। इंडस वैली का ये सबसे बड़ा शहर हुआ करता था, जो कि बिल्कुल राइट बैंक ऑफ इंडस वैली, इंडस वैली के बिल्कुल किनारे पे बसा हुआ था। अच्छा, इसके अंदर क्या था, ग्रेट बाथ था, यहाँ पे बहुत बड़ा मतलब ग्रेट बाथ था, स्नानागार था, जिसका लोग स्पिरिचुअल बाथ यानी कि बहुत बड़े मतलब स्पिरिचुअल धार्मिक स्नान के लिए लोग यहाँ पे आते थे और स्नान करते थे। ग्रेनरी वाज द लार्जेस्ट बिल्डिंग, और यहाँ ग्रेनरी जो थी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी, बहुत सारे मल्टी पिलर वाले यहाँ पे हॉल हुआ करते थे, मतलब बहुत सारे पिलर का बना हुआ एक मल्टी पिलर असेंबली हॉल कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और जो सबसे अच्छी चीज़ थी, जो यहाँ पे बड़े बड़े रेक्टेंगुलर बिल्डिंग थे, वो इनका इस्तेमाल किया जाता था एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए। जितने भी प्रशासनिक कार्य होते थे या प्रशासनिक उद्देश्य होते थे, उनको करने के लिए मोहनजोदाड़ो में ये रेक्टेंगुलर बिल्डिंग का प्रयोग करते थे। तो वंस अगेन आई रिपीट, एक तो एक सबसे बड़ा इंडस सिविलाइजेशन था ये, इसके अंदर सबसे बड़ा मतलब ग्रेट बाथ हुआ करता था, स्नानागार था, जहाँ पे लोग स्पिरिचुअल बाथ के लिए लोग इकट्ठे होते थे, बड़े बड़े अनाज के मतलब बिल्डिंग्स होती थी या कंटेनर होते थे, ग्रीनरी होते थे, और साथ में बहुत सारे पिलर से बने हुए असेंबली हॉल हुआ करते थे। और यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर शेप में जो बिल्डिंग्स होते थे, इनका इस्तेमाल किया जाता था एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए। ओके, अब हमने मोहनजोदाड़ो की बात कर ली, जो सिंध पाकिस्तान के सिंध प्रांत में था। अब दूसरा आता है हमारे कालीबंगा। कालीबंगा आपने सुना ही होगा, हमारे इंडिया में राजस्थान के अंदर है ये। कालीबंगा का मतलब ही होता है ब्लैक बेंगल्स, काली चूड़ियाँ। काली का मतलब काला, बंगा का मतलब चूड़ियाँ। तो कालीबंगा जो है ये ब्लैक बेंगल के नाम से जानते हैं, और ये एक ऐसा है जो कि साउथ बैंक ऑफ द घाघर रिवर इन द गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। जो हम कह सकते हैं कालीबंगा जो है ये घाघर नदी के दक्षिणी किनारे पे, मतलब दक्षिणी भाग के दक्षिणी किनारे पे गंगानगर एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, वहाँ पे स्थित है ये कालीबंगा, ठीक है। वंस अगेन आई रिपीट, राजस्थान के गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में घाघर नदी के दक्षिणी भाग में कालीबंगा शहर स्थित है। ओके, द सिटी हैड प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन कल्चर फेसिस। और यहाँ पे देखा गया है कि यहाँ पे जो हड़प्पा से पहले का कल्चर और हड़प्पा का जो कल्चर का फेसिस था वो यहाँ नज़र आता है, ठीक है। और यहाँ पे पैरेललोग्राम सिटाडेल था, ठीक है। अभी आपको ऊपर मैंने आपके बारे में जब इसके बारे में बात की थी ना, क्या बोलते हैं फीचर्स वगैरह की, सिटाडल तो सिटाडल का क्या होता बताया था कि एक पब्लिक गैदरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कि जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग होती है ना उसको सिटाडल बोलते हैं। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम सिटाडल बना हुआ था, और इस यहीं पे प्री हड़प्पन फेज़ में सबसे पहले यहीं इसी की खोज की गई थी। अब आता है हमारा तीसरा शहर लोथल और धोलावीरा। लोथल और धोलावीरा दोनों ही गुजरात यानी कि इंडिया के गुजरात में है। लोथल इज़ लोकेटेड बिसाइड द ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती। साबरमती के मुहाने पे, मतलब जो ट्रिब्यूटरी है ये सहायक नदी है, तो इसके मुहाने पे लोथल लोकेटेड है, ठीक है, जो गुजरात में है। साथ में काफ़ी नज़दीक है खंभात की खाड़ी, जो गल्फ ऑफ खंभात है ना गुजरात के अंदर, गल्फ ऑफ खंभात यानी खंभात की खाड़ी के बिल्कुल नज़दीक है, और ये साबरमती के ट्रिब्यूटरी के बिल्कुल बगल में है ये लोथल शहर, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसके अंदर आता है धोलावीरा। धोलावीरा जो है कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, जो गुजरात के अंदर कच्छ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे लोकेटेड है। और लोथल के अंदर बहुत सारे एविडेंस मिले हैं हमें, जैसे चावल, आग, ठीक, कुछ सील्स और कुछ ग्रेनरी वगैरह, वो हमें यहीं पे मिले। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि जो सबसे पहले अनाज या राइस जो थे वो आपके सिविलाइजेशन में जो उसमें कहाँ मिला था, किस शहर में मिला, तो आप बता सकते हैं लोथल शहर में मिला था, ठीक है। उसके बाद फोर्थ आता है हड़प्पा, ठीक है। जैसे मोहनजोदाड़ो के बाद कालीबंगा करा, कालीबंगा के लोथल और धोलावीरा किया। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे हड़प्पा। हड़प्पा की बात करें तो ये इंडस रिवर के लेफ़्ट मतलब छोर पे, इंडस रिवर के बिल्कुल लेफ़्ट किनारे पे है ये, और पहला मतलब इंडस साइट है जो, और ये हड़प्पा जो पहला जो 1921 में यहाँ पे एक्सकवेटेड किया गया था। ओके, अच्छा, हड़प्पा की बात कर रहे हैं तो हड़प्पा में कुछ पॉइंट पे हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लाइफ इन हड़प्पा सिटी। हड़प्पा सिटी में जो लोगों का जीवन किस प्रकार था, उनकी लाइफ स्पैन कैसे थी, किस तरीके से करते थे। तो हम अगर जब भी हड़प्पा की बात करते हैं तो लाइफ वहाँ की बहुत बिजी थी,
और मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। मैट्रिकल सोसाइटी का मतलब जिसमें डोमिनेंट जो पर्सन होगा वो फीमेल होगा, फीमेल की ही मतलब चलती है। वो हेड ऑफ़ फैमिली या हेड ऑफ़ फैमिली मेम्बर जो होगा वो सीनियर लेडी होती है, सीनियर वुमेन होती थी इसमें, ठीक है। और लेकिन मर्चेंट की बात करते हैं, जो व्यापारी वर्ग तो होते उस वो यहाँ पे काफ़ी डोमिनेटिंग ग्रुप में थे। यानी कि मैट्रियार्कल सोसाइटी तो था ही, लेकिन साथ में यहाँ पे मर्चेंट वगैरह जो थे वो डोमिनेटिंग ग्रुप थे, क्योंकि वो व्यापारी थे तो वो उच्च वर्ग में यहाँ पे देखे जाते थे, तो उनका दबदबा सोसाइटी में ज़्यादा था। बोथ मैन एंड वुमेन आर फाउंड इन ऑर्नामेंट्स, जैसे कि यहाँ पे जो भी औरतें वगैरह थी या जो भी आदमी थे, सभी मतलब कुछ ना कुछ पहनते थे वो। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई नेकलेस पहन रहा है, कोई फिंगर रिंग्स है, बैंगल्स है, एंकलेट्स है, ब्रेसलेट्स है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों ही इसका यूज़ करते थे। तो पेपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पा की लाइफ स्पैन में वो क्या क्या यूज़ करते थे, और वहाँ पे सोसाइटी किस टाइप की थी, मैट्रियार्कल थी, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा डोमिनेट करने वाला ग्रुप कौन सा था, तो मर्चेंट था। और वहाँ के वुमेन और मैन क्या क्या पहनते थे या क्या क्या मिलता था वहाँ, तो नेकलेस था, फिंगर रिंग्स था, बैंगल्स था, एंकलेट्स था, ब्रेसलेट्स था, ये सारे। अच्छा, वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब इन्जॉय करते थे या मज़े उड़ाते थे, वो किस चीज़ में करते थे, वो डांसिंग। वहाँ के लोगों को नृत्य करना बहुत पसंद था, गाना गाना बहुत पसंद था, मछली फ़िशिंग करना भी उनको बहुत अच्छा लगता था, और सबसे ज़्यादा जो बेहद पसंदीदा था उनका वो गैम्बलिंग था, जुआ खेलना। तो लाइफ इन हड़प्पा सिटी में ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद हम दूसरे पॉइंट पे अगर बात करते हैं तो हाउसेस हैं, वहाँ पे घर कैसे थे, नालियाँ कैसी थी और गलियाँ कैसे थी। तो हाउसेस की अगर बात करें तो हाउसेस वर 2 स्टोर्ड रूम बिल्ड अराउंड द कोर्टयार्ड। भाई दो अच्छे से मतलब 2 स्टोर यार्ड होते थे, कमरा अच्छा खासा होता था, कोर्टयार्ड भी होता था। वाटर ओवरफ्लोड फ्रॉम द हाउसेस ड्रेन टू द स्ट्रीट विच हैड ए स्ट्रीट ग्राउंड वाटर। अब उसमें क्या था, जितने भी घर से जितना भी जो भी वेस्ट पानी निकलता था वो अंडरग्राउंड ड्रेन से होकर निकलता था, और ड्रेन जो था वो पूरा मोर्टार था, लाइम और जिप्सम वगैरह से बना हुआ था, बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर्ड था, ब्रिक्स वगैरह से कवर था, जिससे उन्हें मतलब किसी भी तरीके से कोई हाइजीन चीज़ें नज़र नहीं आती थी। और सबसे ख़ास बात ये थी वहाँ पे कि वो ग्रिड सिस्टम यूज़ करते थे, ये वहाँ के कॉमन फीचर्स थे, ठीक है। अगर हमने हाउसेस, ड्रेन और स्ट्रीट की बात कर ली, तो अब इंडस्ट्री की बात करते हैं कि हड़प्पा इंडस्ट्री इन हड़प्पन सिविलाइजेशन में कैसी कैसी इंडस्ट्री थी। तो वहाँ के लोग जो ज़्यादातर बिजी थे या इंगेज कह सकते हैं, बिजी थे या इंगेज थे। द पीपल ऑफ हड़प्पन इंगेज इन कटिंग स्टोन, वो मतलब पत्थरों के कटिंग में होते थे, पॉलिशिंग ऑफ बीड्स वगैरह की पॉलिशिंग में, कार्विंग ऑफ सील्स की कार्विंग करने में, मेटलरी में, और जितने भी आइवरी वर्क होते थे या क्राफ्ट वर्क होते थे, इन सभी में वो शामिल होते थे। और वहाँ पे कुछ एविडेंस शिप इंडस्ट्री के भी मिले हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे सीटेट में कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में किस किस टाइप की इंडस्ट्री का जिक्र किया गया था। तो आप बता सकते हैं कटिंग स्टोन का था, पॉलिशिंग ब्रीड्स का था, कार्विंग सील्स का था, मेटलरीज था, एवरी वर्क था, क्राफ्ट वर्क था, और कुछ एविडेंस जो है शिप इंडस्ट्री के भी मिले हैं। अगर हमने इंडस्ट्री की बात कर रही तो फिर एग्रीकल्चर सेक्टर को तो नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर की भी शुरुआत तो स्टार्ट एंसेंट इंडियन से हुआ है। तो एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो आपको पता है एग्रीकल्चर जो होता है वो किसी भी सोसाइटी का बैकबोन होता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है। बिना कृषि के कोई भी सोसाइटी खड़ी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर वाज द बैकबोन ऑफ दिस सोसाइटी। पीपल यूज टू वुडन प्लो का इस्तेमाल करते थे, स्टोन स्टिकल हार्वेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। और साथ में जो वहाँ के लोग थे, पीपल ग्रो वीट उगाते थे, बैरली उगाते थे, डेट्स, पीज, सेसम्स, मस्टर्ड, रागी, बाजरा, ज्वार, ये सारी चीज़ें करते थे। अब एग्जाम में आ सकता है कि भाई वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग क्या क्या उगाते थे, तो आप कह सकते हो वीट है, बैरले हैं, डेट्स है, पीज है, सेसम्स है, मस्टर्ड है, रागी है, बाजरा है और ज्वार है, ये सारी फसलें उगाया करते थे। अगर हमने अब तक मतलब कि कहने का कि अगर हमने हड़प्पा की बात की तो लाइफ स्पैन ऑफ द सिटी बात कर ली, हाउसेस ऑफ ड्रेन और स्ट्रीट बात कर ली, इंडस्ट्री की भी बात कर ली, एग्रीकल्चर की, और इन सब की बात की है। और अगर हम रिलीजियस लाइफ की बात ना करें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन अधूरा सा माना जाता है। तो कहा जाता है कि वहाँ के लोग हैं ना पशुपति महादेव जी की पूजा करते थे, पशुपति महादेव की पूजा करते थे वो। और टेराकोटा फिगर ऑफ द मदर गॉडेस, और वहाँ पे एक टेराकोटा एक
मतलब एक कह सकते हैं वुमन या मदर के रूप में, माँ के रूप में एक देवी थी जिनकी वो पूजा करते थे। और वेयर अ प्लांट सॉन टू ग्रोन आउट ऑफ द एम्ब्रो ऑफ ए वुमन, जिससे पता चलता था कि किस तरीके से एक एम्ब्रो से कोई पौधा निकल कर बाहर आता है, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे वो इस समय में मतलब हड़प्पन में वहाँ पे कोई मंदिर तो नहीं थे, मतलब नो टेम्पल्स वर फाउंड। अब एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि उसमें मतलब कि वहाँ पे कोई टेम्पल्स नहीं थे। वहाँ पे पीपल था, बुल, डव, पीजन, इन सभी की वहाँ पूजा की जाती थी, ठीक है। और आल्सो वो कुछ आत्माओं पे, बुरी आत्माओं पे, इन सभी चीज़ों पे विश्वास करते थे, यानी भूत प्रेत इन सभी चीज़ों की वो विश्वास करते थे। अब आता है एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें, एंड कैसे हुआ, क्या हुआ। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन करीब अराउंड 1900 ईयर एगो है ये, और आर्कोलॉजिस्ट एंड स्कॉलर्स ने सजेस्ट किया द डाउनफॉल ऑफ दिस सिविलाइजेशन ड्यू टू द ड्राइड ऑफ रिवर, वहाँ की नदियाँ सूख गई होगी, डिफॉरेस्टेशन हो गया होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे ये डाउनफॉल आया। द मेन कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन वाज द यूज़ फायरवुड, कह रहे कि अगर वहाँ की जो डिफॉरेस्टेशन जंगलों का उजड़ने का जो रीज़न हुआ करता वो ये होगा कि वहाँ पे जंगलों में आग लग गया होगा, ठीक है, जिसकी वजह से हुआ होगा। और बैंकिंग ब्रिक्स एंड स्मेल्टिंग कॉपर और ऑर्गेनाइजिंग, जिसकी वजह से साथ में कह सकते हैं मेन कारण ये कि बहुत सारे वहाँ जानवर वगैरह थे, वो भी उन्होंने ग्रेजिंग करके वहाँ पे ख़त्म कर दिया होगा, ठीक है। तो ये कुछ मेन रीज़न्स है जो उनको लगता था कि जिसकी वजह से ये हुआ है। तो आज मैंने मतलब कि आपके हिस्ट्री के ऑडियो लेक्चर पार्ट 1 में हड़प्पन सिविलाइजेशन के टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लिया है। एक्चुअली ये क्या थोड़ी वीडियो बड़ी हो सॉरी ऑडियो लंबी हो गई होगी, तो उसके लिए सॉरी, बट ये है कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। तो अगर किसी तरह का कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।